नमस्कार उत्तराखंड के वासियों। मैं रविंद्र नारायण उर्फ टीनू सिजवाली आज बड़े विचलित मन से ये बात कह रहा हूँ कि मैं स्वर्गीय श्री धन सिंह सिजवाली का पुत्र ग्राम सभा सांगड़ साहू ब्लॉक लमगड़ा ज़िला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ और मैं हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल में 2019 अक्टूबर से डायलिसिस करा रहा हूँ। नेफ्रो केयर करके एक पीपीपी मोड में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में चलाने वाली कंपनी की सब वहाँ, जिसमें अभी तक सब कुछ चल रहा था लेकिन असुविधाएं बहुत थी। तो 8-10 लोगों ने बात करी, एक आनंद भाई करके उन्होंने कहा कि हम वो पैर से लंगड़े भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा कहते हैं तो बिना कहे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमें डायलिसिस में जाते वक्त सुबह 8 बजे नंबर लगाओ तो 2 बजे 3 बजे 5 बजे 6 बजे नंबर आता है, और 6 बजे लगाओ रात के, शाम के तो सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे तक हम छूटते हैं। तो ऐसे में हमने कहा असुविधा हो रही है, पिछले 1 साल से पंखे ठीक करो, एसी ठीक करो, कहा चलो एसी तो छोड़ो पंखे ठीक कर दो, वो नहीं करते हैं, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और मशीनें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तक इस पिछले 2 महीने से तो मशीनें 6-7 ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए टाइमिंग भी 3-3 4-4 बजे तक सुबह तक हो रहा है। और दूसरा हमने कहा कि भैया व्यवस्था हो, तो इसलिए हमने सीएमएस को पत्र लिखा 8-10 लोगों ने। तो उस पत्र में लिखा गया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो सीएमएस ने कहा कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है और आप देहरादून इसका डायरेक्टर बैठता है पीपी मोड का, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कहा नहीं, कोई तो जवाबदार होगा। तो एक लड़का साथ में था, उसने कहा आप चल के देख लीजिए। देखने आया तो उसने उसी व्यक्ति को बुला लिया, और जो वहाँ का मैनेजर है जो गड़बड़ कर रहा है, महेंद्र बिष्ट करके नाम है उसका, तो वो उसको बोला तो ठीक है, सबने कहा, मैं तो अंदर गया नहीं। तो उसको पता लगा कि इसने भी साइन कर रखे हैं। तो और जितने भी लोकल यहाँ पे हल्द्वानी में भी रहते हैं, इवन उनका सबका डायलिसिस पहले लगा दिया, मेरे आने के बाद भी था उनका भी लगा दिया। और मुझसे कहने लगा तुम यहीं गाड़ी में सोते हो, लोकल हो तो तुम्हारा रात को लगाएंगे 8-10 बजे बाद। तो मैंने कहा मेरी अपनी दिनचर्या है, टाइमिंग है, तो लगाओ। तो मैं सीएमएस और आपका सीएमओ वगैरह और सिटी मजिस्ट्रेट तमाम लोगों से शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी, हाँ बस मैंने उससे कह दिया, मैंने सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मैंने उस फलाने से कह दिया, फलाना कहता है मैंने उससे कह दिया, कोई सुनने को राजी नहीं है। और जो मैनेजर है वो धमका रहा है और कह रहा है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा, तुझे जिसका जो उखाड़ना है, जिससे कहना है वो कर ले। तो अब मैं ये कहता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वीडियो है तो लोग गौर नहीं करेंगे, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी समस्याओं से निदान पाने के लिए सरकार का जागरूक करें और सरकार तत्काल एक्शन ले, ताकि ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी को बर्खास्त करके नई दूसरी कंपनी को बनाया जाए और ऐसे मैनेजर वगैरह जितने भी हों उनको कंपनी से हटाया जाए, दूसरे को लाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत अगर ख़राब होती है तो उसकी जवाबदारी हमारे प्रदेश के मुखिया की होगी, क्योंकि वो ही इस व्यवस्था को चला रहे हैं। कमीशनबाजी कर करके यहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को डायलिसिस या कोई चीज़ पुराणता संस्था दे रखी है जो काम नहीं करते, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तो बिल्कुल निकम्मे और नाकारा हो गए हैं, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं। और किसी का नंबर मिले तो वो नहीं मिलता, 1905 नहीं लगता है तो उसमें शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है, तो फिर क्या फ़ायदा। और मेरी जीवन मृत्यु की जो भी जवाबदारी रहेगी वो महेंद्र बिष्ट और प्रशासन की रहेगी। ये सीएमओ और जितने भी कर्मचारी से मैंने बात करी वो रहेंगे, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी रहेंगे, क्योंकि ये सब उनकी जवाबदारी है। अगर टाइट नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो व्यक्ति को। और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं अपने पिता का अकेला पुत्र हूँ, माँ बूढ़ी है और डायलिसिस करा रहा हूँ,
और इसने बहुत परेशान कर दिया है। कह रहा जो करना जो उखाड़ लो, जो उसको कहना है वो कर लो। अगर उत्तराखंड में ऐसी कंडीशन है तो यूपी में तो क्या जिएगा आदमी, क्या जीता होगा वहाँ। बस जय हिंद दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, और ताकि मेरी बात पूरे प्रदेश में पहुँचे, ताकि ऐसी जगहों पर कार्रवाई हो सके और मुझे न्याय मिले और मेरा सही ढंग से सुचारू ढंग से डायलिसिस हो। वो कहता है कि मैं हमारी मर्ज़ी से डायलिसिस कराओगे, वो लिख के दोगे। 1-1.5 साल से तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, 3-3 डायलिसिस करा रहे हैं, 2-2 करा रहे हैं, जैसी परेशानी वैसा करा रहे हैं। आज कह रहा नियम लगेगा, डॉक्टर लिख के देगा। कौन डॉक्टर लिख के देगा भाई? हम डॉक्टरों को कितना कहाँ से दिखाएंगे, हमारा पैसा ही कहाँ है इतना। यहाँ डॉक्टर बैठाओ नहीं तो। अच्छा दोस्तों, इसको ज़रूर पहुँचाइएगा, मेरी आपको बहुत गुजारिश है। धन्यवाद।